बड़ी खबर आ रही है राजधानी भोपाल से, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की सख्ती सामने आई है। इंदौर में भिक्षुकों के साथ अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया था। सीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए उपायुक्त को निलंबित किया है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं भोपाल से। इंदौर नगर निगम उपायुक्त प्रताप सोलंकी को निलंबित किया गया है। 2 अन्य निगम कर्मियों की सेवा बर्खास्त करने का आदेश भी सीएम के द्वारा दिया गया है। भिक्षुकों को रैन बसेरा में शिफ्ट करने के दौरान लापरवाही का मामला सामने आया था, जिसकी वजह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती दिखाई है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं भोपाल से। आज इंदौर में भिक्षुकों के साथ हुए व्यवहार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इस संबंध में जिला प्रशासन को दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नगर निगम के उपायुक्त, जिनका नाम प्रताप सोलंकी है, उनको निलंबित कर दिया गया है। वहीं 2 अन्य नगर निगम कर्मियों को सेवा से बर्खास्त भी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। और यह भी बता दें कि कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया है कि आज इंदौर शहर में कड़ी ठंड को देखते हुए भिक्षुकों को रैन बसेरा में शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया था। तो 2 लोगों को निलंबित किया गया है। लापरवाही की वजह से सीएम ने कड़ा रुख अपनाया है, सख्ती दिखाई है। इंदौर में भिक्षुकों के साथ अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है, लेकिन जब सीएम ने सख्ती दिखाई उसके बाद जो भिक्षुक हैं उन्हें रैन बसेरा में शिफ्ट भी किया गया है। और साथ में इंदौर नगर निगम के जो उपायुक्त हैं प्रताप सोलंकी, उनको निलंबित कर दिया गया है और 2 अन्य कर्मियों को भी बर्खास्त करने का आदेश दिया गया है। इसी खबर पर साधना न्यूज के चैनल हेड हितकिशोर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए जानकारी देंगे। हितकिशोर जी, जिस तरीके की खबर आ रही है कि सीएम अब सख्ती ले रहे हैं, जो इंदौर में वीडियो वायरल हुआ था भिक्षुकों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी संवेदनशीलता के लिए ही पहचाने जाते हैं और उनकी जो छवि जनता के बीच है, उस छवि के इतर उनके आदेश का पालन हुआ। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सभी नगर निगम को, नगरीय निकायों को ये निर्देश जारी करवाए थे कलेक्टर्स के और कमिश्नर्स के माध्यम से कि रैन बसेरों में प्रॉपर व्यवस्था रहे और ठंड से किसी भी गरीब व्यक्ति को कोई नुकसान तरह की हानि ना हो, उन्हें उनके सर पर छत होनी चाहिए। और इंदौर की जो घटना है, उस घटना ने कहीं ना कहीं शर्मसार किया प्रशासन को और मुख्यमंत्री को ये लगा कि ये भिक्षुओं के साथ जो हुआ है वो अन्याय है, वो उचित कहीं से नहीं है। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री ने सख्ती इस पूरे मामले में दिखाई है। कमिश्नर ने कार्रवाई की है और जो निलंबन की बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जो कलेक्टर हैं मनीष सिंह, वह भी संवेदनशीलता के लिए भी पहचाने जाते हैं और अपनी प्रशासनिक कसावट के लिए भी पहचाने जाते हैं। उन्होंने निर्देश दिया था कि शहर में जहां जहां भी ये भिक्षु हैं या गरीब लोग हैं जो फुटपाथ पर हैं, उन्हें रैन बसेरा तक पहुंचाया जाए। रैन बसेरा तक पहुंचाने के दौरान जो नगर निगम ने किया वह ठीक नहीं था और वीडियो वायरल होने के बाद ना कमिश्नर को ठीक लगा, ना कलेक्टर को, और मुख्यमंत्री ने तो उस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और ये कार्रवाई उसी का ही नतीजा है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपने देखा होगा, आप जहां तक जानते हैं कि हर साल वो ठंड में हो या गर्मी या बरसात जायजा लेने निकलते हैं। मुख्यमंत्री इस बार भी निश्चित तौर पर चीजों को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं और इंदौर की जो घटना है उस पर एक बड़ी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई मुख्यमंत्री ने की है। देखिए शर्मा जी, अगर बात की जाए तो ठंड के मौसम में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुले आसमान के नीचे होते हैं, और इसी तरीके से अगर वीडियो वायरल ना होती तो क्या उनको भी न्याय मिल पाता? क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि उनके साथ भी लोग अभद्र व्यवहार करते हैं, रैन बसेरा की सुविधा नहीं मिल पाती है। हालांकि दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से बहुत दूर होते हैं दावे। देखिए, बिल्कुल ये बात भी सही है कि जो सरकार चाहती है या जो मुखिया चाहते हैं वो धरातल पर उस व्यवस्था का लाभ लाभार्थियों को मिल पाए, ये थोड़ा कठिन है। क्योंकि जो संवेदनशीलता मुख्यमंत्री में होती है, जो बड़े स्तर के प्रशासनिक अधिकारी हैं जैसा चाहते हैं, फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति शायद उससे जी चुराता है और यही कारण है कि कई बार रैन बसेरा में प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने हमेशा कोशिश की है रैन बसेरा की संख्या मध्य प्रदेश में बढ़ी। इसके अलावा जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं या फुटपाथ पर कारोबार करने वाले लोग हैं, उनके लिए संवेदनशीलता दिखाते हुए कई योजनाएं भी शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की।
लेकिन उन योजनाओं का लाभ कितना मिल पा रहा है और किस रूप में मिल पा रहा है। क्योंकि इंदौर की घटना में अगर हम देखें बारीकी से तो कोशिश निर्देश का पालन करने की थी, लेकिन तरीका ठीक नहीं था, और वही तरीका कहीं ना कहीं भारी पड़ा अधिकारियों के लिए। जो कार्रवाई कलेक्टर ने की है, उदय प्रताप सोलंकी को ये जिम्मेदारी दी गई थी और अब उन पर ही ये कार्रवाई की गई है, और भी जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उन पर भी कार्रवाई की गई है। तो असंवेदनशीलता इस पूरे दृश्य में दिखती है। कोशिश थी ठीक करने की, लेकिन ठीक ढंग से नहीं किया गया, और निश्चित तौर पर इसका एक जो संदेश है वो न केवल इंदौर बल्कि और भी जहां जहां इस तरह की व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं, चाहे भोपाल हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे इंदौर हो, और भी रतलाम है, ब्यावरा है, नीमच है, इन तमाम जो जिले हैं यहाँ कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए थे और उनका पालन ठीक ढंग से होगा, अब ये निश्चित हो रहा है। बिल्कुल, ये जो कार्रवाई है, ये बड़ी हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि इस तरीके से नगर निगम के लोग किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। एक भिक्षुक है, उसको गाड़ी पे बैठाया जाता है, गाड़ी में बैठाने के बाद सीधे सड़क पर फेंक दिया जाता है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके का ये वीडियो वायरल हुआ है, जिनकी जो भिक्षुक है उनकी एज लगभग 50-60 साल से ऊपर हो गए, उनकी एज भी ज्यादा हो चुकी है, वो अच्छे से चल फिर नहीं सकते हैं, वो कुछ काम भी नहीं कर सकते हैं। उनके साथ अगर इस तरीके का अन्याय होता है तो फिर प्रशासन जो वादे और दावे करती है कि हम लोगों के लिए रैन बसेरे का जो व्यवस्था किए हुए हैं, लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी होती है, वो कहाँ है? क्योंकि अगर वीडियो ना होती तो हो सकता है कि इनके साथ भी नाइंसाफी होता। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और ये जो टेक्नोलॉजी है ये वरदान साबित हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है कि जो तमाम जो व्यवस्थाएं करने वाले लोग हैं वो लापरवाही अपने काम में करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये दृश्य ना होता तो कार्रवाई ना होती। तो ठीक ढंग से अगर इस काम को कर लिया होता नगर निगम ने के तरफ से जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी वो शायद मौके पर होते तो पता चलता। तो ये जो दृश्य है कि बुजुर्ग नीचे पड़ा हुआ है, उसके जो कपड़े हैं वो नीचे फेंके जा रहे हैं, तो ये दृश्य अपने आप में असंवेदनशीलता का है, और इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर कड़ाई से निर्णय लिया और कलेक्टर ने भी तत्काल कार्रवाई की है, और ये ऐसा दृश्य अब मध्य प्रदेश में कहीं नजर ना आए। बिल्कुल किशोर जी, मैं यही आपसे समझना चाहूंगा, एक आखिरी सवाल हमारे यही है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने इस मामले को संज्ञान में लिया है, लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो हम क्या कह सकते हैं आने वाले समय में क्या ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी या तो फिर ये कार्रवाई होने के बाद फिर से वही चलेगा जो अभी तक चल रहा था? देखिए, ऐसे दृश्य मध्य प्रदेश में बार बार सामने आते रहते हैं, न कि ये बुजुर्गों को लेकर दृश्य है, और भी बहुत सारे दृश्य ऐसे सामने आते हैं कि जहां जो प्रशासनिक अमला है उसके काम करने का तरीका ठीक नहीं होता, या तो करते ही नहीं है और करते हैं तो ठीक तरीके से नहीं करते हैं। तो ये चूंकि एक कसावट लाने की कोशिश शिवराज सिंह चौहान की कम से कम ये चौथे कार्यकाल में तो नजर आ रही है कि वो साफ तौर पर कहते हैं, चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो, चाहे बड़े से बड़ा माफिया हो, और चाहे कोई भी हो, अगर वो ठीक नहीं काम कर रहा है या उसका व्यवहार ठीक नहीं है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक छोटा नमूना है, दृश्य बेहद असंवेदनशीलता का है, लेकिन कार्रवाई का नमूना बहुत छोटा है। ये कार्रवाई जब बड़े अधिकारियों पर होने लगेगी तो वो भी एक बार जहमत उठाएंगे। हालांकि इस मामले में मनीष सिंह पीछे नहीं रहते हैं, उनकी पहचान ही इस तरह के अधिकारी के तौर पर मध्य प्रदेश में है कि वो खुद मैदान में उतरते हैं, और शायद वो मैदान में उतरे होंगे। लेकिन हाँ, ये जो दृश्य है ये सोशल मीडिया की वानगी है कि सोशल मीडिया पर ये दृश्य आया और उसके बाद कार्रवाई की गई। चलिए किशोर जी, आपने जानकारी दी। हालांकि देखने वाली बात यह भी होगी कि अब इस कार्रवाई के बाद कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारे चैनल हेड श्री किशोर शर्मा जी जानकारी दी है कि ये मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, बार बार ऐसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान का इस बार तेवर कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। अब ये तेवर कब तक इसी तरह चलता रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। किशोर शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बड़ी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।